गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बात किया जाए, इसमें हम पहले पार्ट में आपको विषम दिन की चर्चा कर चुके थे, कैसे निकाला जाता है, और उसी के बाद हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि वर्ष अलग हो, बाकी सब समान, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे पूछा जाएगा 15 जनवरी 2026 को अगर सोमवार है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा 15 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सीधे हम चर्चा करेंगे। बताइए 26 से 38 के बीच में कितने साल का गैप है। देखिएगा यहाँ ये दोनों समान है, बाकी सन क्या है, अलग है। तो 8 में से 6 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। 12 साल का गैपिंग है। और आप जानते हैं कि इसमें लिप वर्ष भी है और आपका नॉर्मल वर्ष भी है। और एक लिप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक नॉर्मल वर्ष में आपका 1 विषम दिन होते हैं। तो 12 साल में अगर हम सभी को नॉर्मल मान लें तो 12 विषम दिन होगा। लेकिन हम ये चेक करें कितने और एक्स्ट्रा दिन हमें आएंगे। तो जो सबसे छोटा है उसी से स्टार्ट करेंगे। 26 के बाद बताइए कौन सा साल है जो आपका लिप वर्ष होगा। तो 26 के बाद 28, जो 4 से कट जाता है, लिप वर्ष पहचान बता चुके हैं पीछे। 28 के बाद 32, 32 के बाद आता है 36। ये 3 आपको मिलेंगे क्या, लिप वर्ष। लेकिन 12 में इनका एक दिन काउंट हो गया, तो 3 दिन और काउंट हो जाएगा इनका। तो 12 3 15 दिन आ गया। बात क्लियर है। 12 3 15 दिन आ गया, और 15 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा, 1 बचा। हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर है। ऐसे आइए हम कुछ और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 16 अगस्त 2030 को 2000 बात कर लेते हैं। 2009 को अगर मंगलवार है तो आपसे पूछ रहा है 16 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो घबराना नहीं है। 9 से 20 के बीच में कितने साल का फर्क है, तो आप कहेंगे 11 साल का। क्लियर है। तो अगर 11 साल का फर्क है तो एक बात बताइए, इसमें तो सम और विषम लिप वर्ष, आपका नॉर्मल वर्ष और आपका लिप वर्ष दोनों शामिल है। तो इसमें एक एक दिन तो ले लिए हमने लिप वर्ष का, लेकिन कितना लिप वर्ष है वो हम ऐड कर देंगे। तो अब बताइए 9 के बाद कहाँ पे लिप वर्ष आएगा, 12 वाला आएगा। 12 के बाद 16 वाला आएगा। 16 के बाद 20 वाला का शामिल है, हाँ जी शामिल है। तो ये 3 साल और, तो 11 3 कितना आ गया, 14। 14 को 7 से भाग देंगे, शेष आया 0। तो अगर शेष 0 आ गया तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही इसका क्या हो गया, आंसर। मंगलवार ही इसका आंसर हो गया। बात क्लियर है। आइए और क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 मार्च 2020 को रविवार था, रविवार, तो आपसे पूछ ले 10 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। आइए चर्चा करते हैं। तो कितने साल का फर्क है, तो आप कहेंगे सीधे 20 साल का। छोटा वाला कौन है, 2000 है कि 2020, 2000। तो 2000 क्या इसमें शामिल है, 10 मार्च 2000 से 10 मार्च 2020 तक क्या 29 मार्च आएगा इसमें, क्या आपका 28 मार्च, आपका 10 मार्च से स्टार्ट है, जाना कहाँ है 10 मार्च 2020 तक, 2000 से जाना है। क्या इसमें 29 फरवरी क्या आएगी यहाँ से यहाँ के जाते वक्त 2000 वाली की, नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बीत चुकी है। जब वो नहीं आएगी तो एक बात बताइए, जब 29 फरवरी 2000 की नहीं आएगी तो अगर हम बोले कि एक तो 2000 वाला बात करते हैं, 2000 वाला, फिर अगला 4 वाला आएगा, फिर अगला 8 वाला, फिर अगला 12 वाला, फिर 16 वाला, और फिर 2020 वाला। क्या ये वाला 2000 वाला इसमें इनके बीच में आएगा, नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला तो आएगा। तो 1 2 3 4 5 दिन और ऐड कर देंगे तो 25, और 7 के भाग देंगे, 7 के 21 4 25, 4 दिन आया। अब एक बात बताइए, 10 मार्च 2020 का दिन दे करके 2000 का दिन पूछा है, तो हम पीछे जा रहे हैं। अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, -4 कर देंगे। तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा आएगा, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आएगा, बुधवार। तो इसका आंसर क्या आ गया, बुधवार। बात क्लियर हो गई, ये इसका आंसर है। तो अगर हमें
आगे जाना है तो जोड़ देंगे, पीछे जाना है तो घटा देंगे। तो ये रहा टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन की चर्चा आपको हमने किया, केस फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बात करेंगे केस 2 की, उसमें क्या बनेगा क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे बात करें माह अलग हो, माह अलग हो बाकी सब समान हो, समान हो, आइए इनको भी निपटा लें। जैसे बात करें 15 फरवरी 2011 को मंगलवार है, तो आपसे पूछ ले 15 जुलाई 2011 को क्या होगा, तो घबराना नहीं है इसमें। देखिएगा 15 2011 के समान, फरवरी से जुलाई तक जाना है। एक बात बताइए 2011 की फरवरी क्या होगी, लीप होगी कि समान होगी, तो कहेंगे समान होगी। 15 तारीख तक आप जा चुके हो, तो कितना दिन और बचा 28 में, तो 13 दिन बचा। 13 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 13 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा 6 बचा। फरवरी की कहानी खत्म। फरवरी के बाद देखिए लिख देते हैं, पहले फरवरी जाएंगे, फरवरी के बाद फिर मार्च जाएंगे, मार्च के बाद फिर अप्रैल जाएंगे, अप्रैल के बाद फिर मई जाएंगे, मई के बाद फिर जून जाएंगे, और जून के बाद फिर कहाँ जाएंगे, जुलाई जाएंगे। इतना तक तो हमें जाना है। तो फरवरी की बात करें, फरवरी में आप बताइए 15 तारीख तक जा चुके हैं, कितना दिन बचा है 13 दिन, तो 7 एकदम 7 6 13। मार्च कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे मार्च 31 का होता है, 7 से भाग दे, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 2 30 बचा। मई कितने का 31 का 3 बचा। जून कितने का होता है, तो आप कहेंगे जून 30 का होता है, शेष बचेगा कितना 2। जुलाई में कितना जाना है 15 जुलाई तक, और 15 जुलाई को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा 1 बचा। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब जहाँ 7 बने उसको काट लो, 6 1 7 खत्म हो गया, 2 2 4 3 7 खत्म हो गया, बचा कितना दिन 3 दिन। अब हमें क्या जाना है, फरवरी से जुलाई जाना है, आगे जाना है, तो 3 दिन जोड़ देंगे। मंगलवार के 3 दिन बाद क्या था, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या आ गया शुक्रवार। यही करना होता है इसमें। आगे अगर हमें पीछे का पूछा होता तो घटा देते, आगे का पूछा है तो जोड़ दिए हैं। ये करना होगा, आपको याद रखिएगा। आइए 1 2 क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, हाँ जी, जैसे बात कर लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर दे दे 15 जून 2021 को सोमवार, तो आपसे पूछ ले 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो घबराना नहीं है। देखिएगा दूसरा टाइप ही, क्योंकि ये समान है। हमें जाना है फरवरी से कहाँ जून, बात क्लियर है। तो फरवरी बताइए 2021 कितने दिन की है, तो आप कहेंगे भाई फरवरी 2021 की 28 दिन की, तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कितना दिन है 13 दिन, 7 7 6 13 13 बचा। फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च कितने का होता है, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल कितना बचेगा, उसके बाद फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 3 बचता है क्योंकि 31 का महीना होता है ना मार्च, मार्च में 3 बचा। मार्च के बाद अप्रैल कितने का 2, अप्रैल के बाद मई, मई की बात कर लेते हैं, मई में 3 शेष बचेगा। मई के बाद जून में जाना है 15, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। 3 3 6 1 7 6 2 8, 1 शेष बचेगा। 8 आया, 8 को फिर 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 1। एक बात बताइए, आपका जून का डेट देखे फरवरी का पूछा है, तो सोमवार में क्या कर देंगे माइनस, आंसर क्या मिल जाएगा रविवार। बात समझ में आया। तो ये रहा टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी चर्चा आपको हमने कर दी। अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जब सब अलग हो, जब सभी भिन्न हो। यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। कहेंगे कैसे, आओ समझाते हैं। जैसे आपसे बात कर ले 15 मार्च 2013 को रविवार है, तो आपसे कह दे 18 मई 2027 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको जो पीछे दोनों किए हो वही तरीका अपनाना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, सेम आंसर हमारा फिर आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 2027 से 2013 घटाएंगे कितना बचेगा 14, और 13 से स्टार्ट करेंगे कितने लीप वर्ष आएगा, तो 13 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 20, 13 के बाद 16,
16 एक 16 आएगा, 20 आएगा, 20 के बाद 24 आएगा, 3 लीप वर्ष आएंगे, 3 जोड़ दिए और 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हम सेम वही तरीका पीछे जो अभी किए वो यहाँ अपना अप्लाई करेंगे। मार्च में जाना, मार्च कितने का होता है, 31 का, शेष कितना बचेगा, कितना शेष है, 16, तो 7 दूनी 14 और 2 कितना शेष बचा, ये याद रखिएगा, 2 शेष बचा। अरे मार्च कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का होता है, तो आपका बचा कितना, 16, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 2। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, शेष कितना बचेगा, 2। अप्रैल के बाद आता है मई, मई कितना है, 18 मई तक जाना है, 18 मई, 7 दूनी 14 और 4 कितना, 18, जो शेष बचेगा वही लिखना है, क्योंकि पीछे वीडियो में बता चुके हैं। 4 2 6 2 8, 8 को दोबारा 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा, 1 बचा। बात क्लियर है, यहाँ शेष 1 बचा है, यहाँ शेष 3 बचा है, यहाँ आगे जा रहा है, यहाँ भी आगे जा रहा है, 3 कितना आ गया, 4, तो 4 रविवार में जोड़ देंगे, रविवार में 4 जोड़े तो कितना आएगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। बात क्लियर है। आइए और आगे चलते हैं, इसी टाइप में और चर्चा कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चनों की चर्चा और। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम बैक जाते 2027 देखे 2013 का पूछते तो ये माइनस हो जाता। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। आइए क्वेश्चन करेंगे, अभी पता चल जाएगा। जैसे अगर आपसे बात करें क्वेश्चन की तरफ, 18 मई बात कर लेते हैं। 18 मई 2014 को अगर मंगलवार है, 18 मई 2014 को क्या है, मंगलवार है, बात करें तो और आपसे पूछ ले तो बताइए 5 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो गैप पहले इसको निकालते हैं, कितने साल का गैप है, 13। 1 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा, 4, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 12, 3 लीप वर्ष आ गए, 13 3 16 डिवाइड बाई 7, शेष कितना बचा, 2। ये आपको याद रखनी है। अब हमें जाना है मई से कहाँ तक, अगस्त में जाना है। मई से कहाँ जाना है, अगस्त में। और एक पॉइंट और अभी बताते हैं, पहले उसको निकाल लिया जाए। मई कितने का होता है, तो आप कहेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई कितने का होता है, 31 का। 18 तक हम जा चुके हैं। 18 के बाद बचा कितना दिन भाई, तो 18 के बाद बचा कितना, 13 दिन। तो 7 एक 9 7 7 6 13 6 दिन ये बचा है। मई के बाद जून आता है। जून कितने का होगा, तो आप कहेंगे भाई जून 30 का होता है, 2 दिन बचा। जून के बाद जुलाई कितने का होता है, 31 का, 3। अगस्त कितना दिन जा रहा है, 5 अगस्त, 5 ही बचेगा क्योंकि 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं। तो अब देखिएगा 6 5 2 7 खत्म करो, 6 3 9 को 7 से भागेंगे, शेष कितना आएगा, 2। आगे जा रहे तो प्लस होगा। यहाँ देखिए 2014 देके 1 पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी पीछे जाते हो इसको भी माइनस कर देते। क्लियर हो गया ना। ये देखिए प्लस माइनस दोनों फिर जोड़ेंगे, खत्म हो गया तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वही मंगलवार। ये आपको याद रखनी है। ये टाइप 2 में इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसकी। बात क्लियर है। आइए एक और बात करते हैं, अभी और समझा देते हैं जो कुछ डाउट हो। जैसे आपसे पूछे 20 फरवरी 2024 को क्या था, सोमवार है। 20 फरवरी 2024 को क्या है, सोमवार। तो आपसे पूछे 20 मार्च 2044 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो एक बात बताइए, यहाँ फ़र्क कितने का है, 4 में से 4 गया 0 4 2, 20 साल का फ़र्क है। लेकिन एक बात बताइए कौन सा लीप वर्ष, 20 फरवरी 2024। एक तो 2024 वाला आएगा, 2024 के बाद 28, 28 के बाद आएगा 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40। यहाँ काउंट करो 20 फरवरी वाला सिस्टम देखिएगा। 2024 वाला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 2024 वाला भी इसमें शामिल होगा। तो 1 2 3 4 5 क्या काउंट होगा, 5 यहाँ पे काउंट हो जाएगा। 2024 के बाद 28 के बाद 32 के बाद 36 और देखिए 44 वाला लिखे नहीं, 44, 6 के 6 इसमें काउंट हो गए। तो यहाँ 6 जोड़ेंगे, 24 और 6 कितना आ गया, 26। 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 और 5 26, तो 5 शेष बचा यहाँ पे। अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्लसा रहेगा। यहाँ देखिएगा 20 फरवरी से 20 मार्च जाना है। फरवरी कितने दिन की होगी यहाँ पे। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे हमने लीप वर्ष काउंट कर लिया है, यहाँ पे लीप वर्ष काउंट कर लिया है। अब इसको हम नॉर्मल लेके चलेंगे, ये नहीं कि माने इसको देखेंगे, इसको नॉर्मल लेके चलेंगे। नॉर्मल एकदम 28 दिन मान करके। तो 20 फरवरी
20 फरवरी के बाद बचा कितना, 8 दिन, 8 दिन बचा, 8 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 20 तारीख तक जाना है, तो 7 दूनी 14 और बचा कितना, 6, तो 6 1 7, 1 खत्म हो गया, 0। आप खुद बताइए 0 दिन, तो जो 5 दिन बचा सोमवार में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। सोमवार के 5 दिन बाद क्या आता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे हमने इस लीप वर्ष को यहाँ काउंट कर लिया, तो इसको हम नॉर्मल लेके चलेंगे, याद रखना, एग्जाम में गलती ये मत कर देना। बात क्लियर हो गया। आइए आगे हम कुछ और टाइप की ओर बात करते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, अगर आपसे कभी पूछ ले वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना, वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना, वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना ये हमारा टॉपिक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2013 के समान कौन सा वर्ष होगा, 2013 के समान कौन सा वर्ष होगा, तो आप जानते हो 7 दिन के बाद सेम वही दिन आता है, तो 2013 के बाद कौन सा दिन आएगा, तो इसकी ट्रिक होती है। ये ट्रिक हम पहले नहीं बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट समझो। 2013 के में कितने विषम दिन, समान वर्ष है कि लीप वर्ष है, समान, तो 1 दिन विषम आएगा। 2013 के बाद 14 आएगा, सामान्य वर्ष है, 1 दिन विषम। 14 के बाद 15 आएगा, 1 दिन विषम। 15 के बाद 16 आएगा, 2 दिन विषम, क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 विषम होते हैं, 366 दिन होते हैं। 7 से भाग दे के देख लीजिएगा, पीछे पढ़ा चुके हैं। 16 के बाद 17, 17 में कितना, 1 होगा। 17 के बाद 18 कितना होता है, 1 होता है। तो एक बात बताइए, जहाँ 7 काउंट हो जाए वो आंसर हो जाएगा। 1 2 3 2 5 6 और 7, 7 यहाँ पे हो गए, देख लीजिएगा। 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7, 7 काउंट हो गए। तो अगला साल जैसे आएगा वो बिल्कुल 2013 के समान होगा। तो इसमें 2018 के बाद क्या आता है, 2019। ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। तो लोग इसी को ट्रिक बना देते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिक बना देते हैं कि अगर इस साल को क्या करेंगे, साल को 400 से भाग देने पर, साल के हम ट्रिक दे देते हैं, साल के अंतिम अंक को, साल के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दो। 4 से भाग देने पर यदि शेष कितना बच जाए, 1 बच जाए, तो कितना जोड़ देंगे, +6। 2 या 3 शेष बच जाए तो कितना जोड़ देंगे, सन में जोड़ेंगे, याद रखना 11। अगर 0 शेष बच जाए तो 28 जोड़ देते हैं, सन में जोड़ दिया जाएगा, सन में जोड़ देते हैं, ये याद रखना है। लेकिन ये हर जगह हर एक की नियम काम नहीं करता, लेकिन हाँ 90% 95% क्वेश्चन में काम करेगा। तो आप देखिए 2013 से अब कितना, 2013 को 4 से भाग दे अंतिम 2 अंक में, 4 3 शेष कितना बचा, 1। तो 2013 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2019। डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है। लेकिन ये नियम हर जगह काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। एक और समझाते हैं, कहाँ नहीं काम करेगा वहाँ आपको हम बता देते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले 2010 के समान कौन सा वर्ष होगा, तो आप तो नॉर्मल ट्रिक से निकाल लेंगे सन्नदे, लेकिन अगर आपसे पूछे डिटेल तो 2000 में कितने विषम होते हैं, 1। 2010 11 आएगा, 1 विषम। 12 आएगा, 2 विषम। 13 आएगा, 1 विषम। क्लियर है। 13 आएगा, 1 विषम। 14 आएगा, 1 विषम। 15 आएगा, 1। 16 आएगा, 2। 16 के बाद 17 आएगा, 1। 18 आएगा, 1। 19 आएगा, 1। चेक करो, 1 2 4 5 6 7 हो गया काउंट। तो अगर 7 के बाद कहोगे 2016 क्यों नहीं आया, क्योंकि याद रखिएगा अगर ये सामान्य वर्ष है, अगर वर्ष समान है तो उत्तर भी सामान्य में चाहिए, तो यहाँ तो लीप वर्ष आ जाता है, उत्तर नहीं होगा। तो 2 1 3 1 4 1 5 के बाद 2020 में 2 दिन आएगा, 7। अब देखिएगा 7 यहाँ पे भी बन गया और 7 ये काउंट हो गया। तो अब 2021 जो आएगा वो बिल्कुल मैच करेगा 2010 के समान। 2010 भी समान, 2021 भी क्या है, समान है। क्लियर हो गया। अब कहोगे ट्रिक से बता दो, तो 2010 को आखिरी को 2 अंक 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचा। 2010 में 2 शेष के लिए क्या पढ़ाए हैं, 11 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 2021। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। आपको इसी तरीके से कंसेप्ट पता है तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। क्लियर हो गया। आइए और बात करते हैं।
और बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ एक टाइप और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा जाएगा जैसे कि मोहन अपना जन्मदिन 2015 15 अगस्त को सोमवार को मनाया। तो वह अपना अगला जन्मदिन सोमवार को ही कब मनाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वो लकी दिन हो गया होगा सोमवार उसके लिए, तो सोमवार को ही मनाने के लिए वो कह रहा है। तो अब बताइए, सोमवार को ही मनाने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल दिन सेम मैच करेगा। तो अब बताइए 2015 का हम आखिरी 2 अंक में भाग दें 15 को 4 से, तो 4 तियाँ 12 3 15, 3 शेष बचा। तो 2015 में 3 शेष के लिए कितना जोड़ना सिखाए थे 11, तो 5 1 6 1 1 2 2026 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी आपके सामने आपको हमने पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चनों की ओर। देखिए और टाइप के क्वेश्चन की ओर बात करें, आपसे पूछ ले अगर पूछा जाए वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना, बता दिए। अब कह दे शताब्दी का अंतिम और पहला दिन कैसे निकाला जाता है। पहला दिन आपको एक कोड इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर कभी 0 शेष बचे तो कोड के लिए याद रखिएगा, 1 रविवार होता है, 1 के लिए सोमवार होता है, 2 के लिए मंगलवार होता है, 3 के लिए आपका बुधवार होगा, 4 के लिए गुरुवार होगा, 5 के लिए शुक्रवार होगा और 6 के लिए शनिवार होगा। ये कोड आपको दिमाग में रखनी है। तो शताब्दी का अंतिम और पहला दिन, शताब्दी को पीछे परिभाषित कर चुके हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। तो अगर 100वां साल है, 100वां शताब्दी है, तो याद रखिएगा कितना शेष बच रहा था, पीछे पढ़ाए हैं 5 बच रहे थे। 200 हो तो कितना बचा था 3, 300 साल हो तो 1 बच रहा था, 400 साल हो तो कितना बच रहा था 0। अब एक बात बताइए, अंतिम दिन की बात बोला है, अंतिम दिन की, तो 5 के लिए क्या कोड पड़े हो शुक्रवार, तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 के लिए क्या कोड पड़े हो बुधवार, किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है। 300 के लिए है तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी जिसके आखिरी में 2 जीरो हो कम से कम, उस शताब्दी का अंतिम दिन चाहे शुक्र होगा, चाहे बुध होगा, चाहे सोम होगा, चाहे रविवार। जैसे 2000 सन है, इसका अंतिम दिन चाहे शुक्रवार होगा, बुधवार होगा, सोमवार होगा, रविवार, इसके अलावा और कोई दिन नहीं हो सकता। पहला दिन पूछ ले तो क्या होगा, पहला दिन तो याद रखिए रविवार के बाद क्या आता है सोमवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है शनिवार, बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार के बाद क्या आता है, सोमवार के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे भाई मंगलवार। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन ये होगा और अंतिम दिन ये होगा, ये गारंटेड है, मिला लेना कैसा भी। अगर आपसे पूछे 2000 का बता दीजिए, 2000 का बताइए इसके शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो हम कहेंगे इसको शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। अंतिम दिन गारंटी है, उठा के देख लो 0 क्या आएगा रविवार आएगा। अगर आपसे पूछे 1900 शताब्दी का अंतिम दिन बता दीजिए, तो हम जानते हैं इसको पढ़ा चुके 1600 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 1600 क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि 400 में 0 होता है, इसी के रूप में हम लाना है। और एक 300 हो गया, 1600 प्लस 300 1900 होता है, 300 में कितना विषम होता है, तो आप कहेंगे एक दिन होता है। याद रखिएगा इसके शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा, गारंटेड है, लिख लो, देख लेना, कैलेंडर मिला लेना। 1900 शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर है। और पूछे 1700 का बता दो तो घबराना नहीं, 1600 प्लस 100 के लिए क्या कोड है 5 का क्या है, 5 के लिए क्या है शुक्रवार। तो किसी आपके 31 दिसंबर 1700 को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार। कैलेंडर उठा के देख लो, गारंटेड है यही मैच करेगा। बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आपको और कराएंगे, अभी एक लेक्चर इसका और लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।